वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुम आज की कहानी के लिए तैयार हो? हाँ अब्बू। मैं आज तुम्हें पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा। पैगंबर यूसुफ? हाँ मेरे बच्चे, पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान में सबसे ज्यादा तफसील से समझाई गई है और ये बहुत खूबसूरत है। गौर से सुनो। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम और राहेल के बेटे थे। उनका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम बेन्यामीन था। याकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे थे। पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम और बेन्यामीन को अपने बाकी बच्चों से ज्यादा चाहते थे। इस बात से बाकी भाई काफी नाराज रहते थे। एक रात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक हैरत अंगेज ख्वाब देखा। उन्होंने आसमान में सूरज, चांद और 11 तारे देखे जो कि उनकी खिदमत में सलाम पेश कर रहे थे। कमसिन पैगंबर को इस ख्वाब से काफी हैरत हुई। वो सोच में पड़ गए कि तारों ने उन्हें क्यों सलाम किया। उन्हें इसका मतलब समझ नहीं आया तो वो अपने वालिद के पास गए और उन्हें ख्वाब के बारे में बताया। अब्बू, मैंने ख्वाब में 11 तारे देखे, सूरज, चांद देखे। उन्होंने अपने वालिद से कहा, मैंने देखा वो सब मुझे सलाम पेश कर रहे थे। याकूब अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे और वो इस ख्वाब के माने समझ गए। वो इससे बहुत खुश थे। अल्लाह सुब्हानल ताला ने तुम्हें दुआएं दी हैं यूसुफ। बुजुर्ग पैगंबर ने अपने बेटे से कहा, इस ख्वाब के मानी ये हैं कि तुम्हें लोगों का मुस्तकबिल पढ़ने के इल्म से नवाजा जाएगा। याकूब अलैहिस्सलाम एक बुजुर्ग और अक्लमंद इंसान थे, लिहाजा वो जानते थे कि जब उनके बाकी बेटों को यूसुफ के ख्वाब के बारे में मालूम होगा तो वो खुश नहीं होंगे। उन्होंने आगाह करते हुए कहा, मेरे बच्चे, अपने इस ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को कुछ मत बताना। वो तुमसे जलेंगे और वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। नहीं अब्बा, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा, बेटे ने जवाब दिया। लेकिन कच्ची उम्र का मासूम लड़का अपने भाइयों के पास गया और उन्हें ख्वाब के बारे में बता दिया। जब भाइयों ने इसके बारे में सुना तो वो बहुत नाराज हुए। हमारे अब्बा हमसे ज्यादा यूसुफ को क्यों चाहते हैं? उनमें से एक भाई ने कहा, शायद वो हमसे ज्यादा खूबसूरत है इसलिए। दूसरे ने जवाब दिया, हमारे अब्बा गुमराह हो गए। एक और भाई ने कहा, क्यों ना हम यूसुफ का कत्ल कर दें और उससे पीछा छुड़ाएं। एक और भाई ने कहा, लेकिन हम उसे मारेंगे कहाँ? एक भाई ने पूछा, हमें उसे यहाँ से दूर भेजना होगा। भाई ने जवाब दिया। फिर एक भाई ने मशवरा दिया, देखो, उसे पीछा छुड़ाने के लिए उसे मारने की जरूरत नहीं। इधर देखो, यहाँ सड़क किनारे एक कुआं है, हम उसे उसमें फेंक देंगे। उसे मुसाफिर उठाकर ले जाएंगे और अपना गुलाम बना लेंगे और इस तरह वो हमारे अब्बा की आंखों से दूर हो जाएगा और हमारा काम पूरा। फिर सारे 10 भाई अपने वालिद के पास गए और यूसुफ को अपने साथ भेजने के लिए इल्तिजा की। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ की बहुत फिक्र थी कि बाकी भाई उससे जलते हैं और उससे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करते, लिहाजा उन्होंने पहले इनकार कर दिया। यूसुफ हमारा छोटा लाडला भाई है, एक ने कहा, हम सब आप ही के बेटे हैं, तो आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? बराए मेहरबानी उसे भेज दें हमारे साथ। एक और भाई ने कहा, हम उसका ख्याल रखेंगे। मुझे डर है कि जब तुम खेल रहे होगे उसे भेड़िया ले जाएगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, कभी नहीं। एक भाई ने कहा, जब हम उसके साथ हैं तो भेड़िया उसे कैसे खा सकता है? हम मजबूत हैं, हम उसे बचा सकते हैं अब्बा। भाइयों की बातें सुनकर पैगंबर उनके साथ यूसुफ को भेजने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने इजाजत दे दी। अगले दिन सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर जंगल गए। वो बहुत खुश थे कि आखिरकार वो उससे पीछा छुड़ाने वाले हैं। उन्होंने जंगल को पार किया और वो सीधे कुएं के पास पहुंचे, जैसा कि उनका मंसूबा था। वो कुएं की दीवार पर झुककर पानी पीने का नाटक करने लगे। तभी एक भाई ने यूसुफ के कंधे पर हाथ रखा और उसे जोर से पकड़ लिया। इस रवैये से यूसुफ हैरत में पड़ गया और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी सारे भाई इकट्ठे हो गए और उसे पकड़ लिया।
ताकि वो हिल ना सके। फिर एक ने उसकी कमीज उतारी। सब ने मिलकर यूसुफ को उठाया और उसे गहरे कुएं में फेंक दिया। यूसुफ मदद के लिए रोता रहा और उसने अपने भाइयों से उसे बचाने के लिए मिन्नतें की, लेकिन भाइयों ने इनकार में सिर हिलाया और अपने भाई की कोई परवाह नहीं की। अंधेरे गहरे कुएं में यूसुफ पूरी तरह अकेला था। वो बहुत डरा हुआ था और रो रहा था। और तभी अल्लाह उससे बोले, उदास मत हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने होंगे और तुम उन्हें याद दिलाओगे कि उन्होंने क्या किया था। उथले पानी की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम बच गए। पत्थर के बाहरी सिरों को पकड़कर वो उन पर बैठ गए। सारे भाई फिर इकट्ठा हुए और बोले, हम अब्बा को क्या बोलेंगे? उनमें से एक ने कहा, हम उन्हें कहेंगे आप सही थे अब्बा, उसे भेड़िए ने खा लिया। हाँ, भाई राजी हो गए। हम वालिद से कहेंगे कि उसे भेड़िया खा गया। फिर भाइयों ने एक भेड़ को पकड़ा और उसे मार दिया। उन्होंने यूसुफ की कमीज पर उसका खून लगा दिया। अब वालिद हमारा यकीन करेंगे, उन्होंने कहा। सारे भाई वालिद के पास रोते हुए पहुंचे और बोले, हम दौड़ का मुकाबला कर रहे थे। हमने अपना सामान यूसुफ के पास छोड़ा हुआ था, लेकिन जब हम वापस लौटे भेड़िया हमारे छोटे भाई को खा चुका था। हाँ अब्बा, दूसरे भाई ने कहा, ये देखो उसकी कमीज। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि वो झूठ बोल रही हैं। वो एक पैगंबर थे और एक अक्लमंद इंसान भी। उन्हें मालूम था कि जब भेड़िया किसी को खाता है तो वो उसके कपड़े फाड़ डालता है, लेकिन यूसुफ की कमीज साबुत थी और उसे सिर्फ खून में डुबोया गया था। और इस तरह पैगंबर जान गए कि भेड़िए की कहानी सरासर झूठ है। ये कहानी तुम ही लोगों ने बनाई है। उन्होंने उनसे कहा, मुझे अल्लाह ने सब्र अता किया है, मैं अपने बेटे का इंतजार करूंगा। याकूब अलैहिस्सलाम उस रात सो नहीं सके और अपने बेटे की फिक्र करते रहे। उस अंधेरे कुएं में ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बुरा वक्त था। जंगल के बीचों बीच वो अंधेरे में डूबे हुए थे। बाप बेटे दोनों के लिए ये एक मुश्किल वक्त था। लोगों का एक जत्था जंगल से होकर मिस्र जा रहा था। वो लोग प्यासे थे और पानी ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने कुआं देखा तो एक शख्स को पानी लाने भेजा। वो आदमी कुएं पर आया और उसने बाल्टी नीचे लटकाई। बाल्टी को नीचे आता देख यूसुफ बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब आदमी ने रस्सी खींचना शुरू किया तो उसे लगा कि यह बहुत वजनदार है। जब उसने कुएं में झांक कर देखा तो वह हैरत में पड़ गया कि एक जवान लड़का रस्सी पर लटका हुआ है। उसने रस्सी को जोर से पकड़ लिया और अपने दोस्तों से चिल्लाकर कहा, यहां आकर मेरा साथ दो, मुझे लगता है हमें असली खजाना कुएं में मिल गया है। उसके साथी जल्दी ही कुएं की तरफ आए और रस्सी खींचने में उसकी मदद करने लगे। जब उन्होंने खुदाई नूर से चमकते एक खूबसूरत जवान लड़के को देखा तो वो हैरत में पड़ गए। वो जानते थे कि इस जवान लड़के के बदले उन्हें एक तगड़ी रकम मिल सकती है। रुपया ही उनके लिए सब कुछ था। उन्होंने तुरंत यूसुफ को जंजीरों में बांधा और उनके घर से दूर अपने साथ मिस्र ले गए। माशाल्लाह, ये तो बहुत कमाल की कहानी थी। मुझे खुशी है तुम्हें ये पसंद आई। वो उन्हें मिस्र ले गए थे, लेकिन मैं तुम्हें बाकी कहानी कल सुनाऊंगा। तो ठीक है, क्या तुम सवालों के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल। अब मुझे बताओ, पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की माँ का नाम क्या था? उनकी माँ का नाम राहेल था। ये सही है। क्या तुम मुझे पैगंबर के ख्वाब के बारे में बता सकते हो? पैगंबर ने अपने ख्वाब में 11 तारे, सूरज, चांद आसमान में देखे और वो सब उनको सलाम कर रहे थे। क्या बात है। अब मुझे बताओ, भाइयों ने पैगंबर से अपना पीछा कैसे छुड़ाया? पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे जलते थे। एक दिन उन्होंने अपने वालिद से झूठ बोला और पैगंबर को अपने साथ ले गए। उनकी कमीज उतारने के बाद उन्होंने उन्हें कुएं में धक्का दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने उनके कपड़े खून में डुबोए और वालिद को दिखाया, ये कहते हुए कि उन्हें भेड़िया खा गया। माशाअल्लाह, ये सही जवाब है। और अब आखिरी सवाल, मुझे बताओ पैगंबर कुएं से कैसे बचे?
مسافروں کا ایک جتھا وہاں پانی پینے آیا اور انہیں ڈھونڈ لیا۔ بہت عمدہ، یہ صحیح جواب ہے۔ اور اب آخری سوال، مجھے بتاؤ پیغمبر کنویں سے کیسے بچے؟ مسافروں کا ایک جتھا وہاں پانی پینے آیا اور انہیں ڈھونڈ لیا۔ بہت عمدہ، یہ صحیح جواب ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، میں تمہیں باقی کہانی کل سناؤں گا۔ شب بخیر میرے بچے۔ شب خیر ابو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا تم آج کی کہانی کے لیے تیار ہو؟ جی۔ بہت اچھے، انشاءاللہ آج کی کہانی میں تمہیں بتاؤں گا کہ پیغمبر یوسف علیہ السلام کنویں سے کیسے بچے اور کیسے وہ مصر میں ایک اہم کردار بن گئے۔ ارے واہ، مجھے کہانی سنائیے نا ابو۔ پچھلی بار میں نے تمہیں بتایا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ان کے بھائیوں نے پھینک دیا تھا اور کیسے مسافروں نے انہیں وہاں سے نکالا۔ بسم اللہ۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام کا سفر کنویں سے محل تک کا۔ پیغمبر کو بچانے کے بعد مسافروں نے انہیں زنجیروں میں باندھا اور مصر لے گئے۔ وہ کئی دنوں اور کئی راتوں تک ریگستان سے ہو کر سفر کرتی رہے اور کئی دنوں کے سفر کے بعد آخرکار وہ مصر پہنچ گئے۔ مسافر بازار گئے اور پیغمبر کو نیلام کرنے لگے۔ کوئی ہے جو اس خوبصورت بچے کو خریدے؟ انہوں نے زور سے آواز لگائی۔ خبر تیزی سے پھیلی اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس بے حد خوبصورت بچے کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گئے۔ نیلامی کے بعد مصر کے وزیر اعلیٰ عزیز نے چند چاندی کے سکوں کے بدلے پیغمبر کو خرید لیا۔ وہ لوگ محل پہنچے۔ جب وزیر اعلیٰ نے اپنے خادموں سے زنجیریں کھولنے کو کہا تو پیغمبر اس کی زندہ دلی سے حیرت میں پڑ گئے۔ پھر عزیز نے پیغمبر سے کہا کہ وہ کبھی بھی اس کا بھروسہ نہ توڑیں اور اس کے ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ ان کے ساتھ کبھی بدسلوکی نہیں کرے گا۔ اس کے آرام سے رہنے کا انتظام کیا جائے۔ عزیز نے اپنی بیگم سے کہا، یہ ایک بہت عقل مند لڑکا ہے۔ آخرکار یوسف علیہ السلام کو سکون نصیب ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں پناہ مل گئی ہے اور یہاں ان کا اچھی طرح خیال رکھا جائے گا۔ اس کے لیے انہوں نے اللہ سبحانہ التعالیٰ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ انہیں گہرے اندھیرے کنویں میں پھینکے جانے کو کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں بیتا تھا، جہاں ان کے جینے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ غلام بنائے گئے، انہیں زنجیروں میں جکڑا گیا، لیکن اب وہ محل کے عیش و آرام کا لطف لے رہے تھے۔ ان کے پاس کھانے کو طرح طرح کا لذیذ کھانا بھی تھا۔ خیر، اس سب کے باوجود ان کا دل اپنے والد اور اپنے چھوٹے بھائی بنیامین سے ملنے کے لیے بے قرار تھا۔ یوسف علیہ السلام کو وزیر اعلیٰ کی بیوی کا ذاتی ملازم بنایا گیا۔ وہ بہت تمیزدار اور فرما بردار تھے۔ اپنی تمیز، تہذیب اور سلیقے سے انہوں نے سب کا دل جیت لیا۔ جلد ہی یوسف کی خوبصورتی کو لے کر شہر میں باتیں ہونے لگی۔ لوگ یہ کہتے کہ انہوں نے اس سے پہلے اتنا خوبصورت انسان کبھی نہیں دیکھا۔ ان کا چہرہ بے داغ اور خوبصورت تھا۔ ان کی روح کا نور ان کے چہرے پر صاف نظر آتا تھا۔ جیسے ہی وہ جوان ہوئے، ان کی عقل مندی اور علم میں اضافہ ہو گیا۔ وہ جلدی ہی ایک اچھی تقریر دینے والے بن گئے، جو ہمیشہ لوگوں کے لیے بہت دلکش ہوتی۔ ان کے مالک کو احساس ہوا کہ یوسف ان کی زندگی میں آئے سب سے ایماندار، سب سے سچے اور ذہین انسان ہیں۔ کچھ وقت کے بعد انہیں گھر بار کی پوری باغ ڈور سونپ دی گئی اور وزیر اعلیٰ انہیں اپنے بیٹے کی طرح ماننے لگے۔ وزیر اعلیٰ کی بیگم زلیخا یوسف علیہ السلام کو بہت پسند کیا کرتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی دیوانگی دن بدن بڑھتی ہی گئی۔ وزیر اعلیٰ کی بیگم اپنے جذباتوں پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ اب وہ پیغمبر کی محبت میں اندھی ہو گئیں۔ زلیخا اپنی دیوانگی پر قابو نہیں رکھ پائیں۔ ایک دن جب وہ پیغمبر کے ساتھ کمرے میں اکیلی تھیں، تب انہوں نے انہیں چومنے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ التعالیٰ کی سچی عبادت کرنے والے تھے۔ وہ ان سے دور چلے گئے۔ پیغمبر کے انکار نے زلیخا کی دیوانگی اور بھڑکا دی۔ وہ جب دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے، تب زلیخا ان کے پیچھے دوڑیں اور انہیں ان کی قمیص سے پکڑ لیا۔
अपनी तरफ खींचने की कोशिश में पैगंबर की कमीज फट गई और वो फटा हुआ कपड़ा जुलेखा के हाथ में रह गया। तभी अचानक दरवाजा खुल गया और वहां वजीर आलम के साथ ही कुछ और रिश्तेदार खड़े थे। अपने शौहर को देखते ही उस मक्कार औरत का रंग बदल गया। इस आदमी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, उसने वो फटा हुआ कपड़े का टुकड़ा दिखाते हुए कहा। आपको इसे फौरन कैद खाने में डालना चाहिए। अब वो पैगंबर को ही गुनहगार ठहराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पैगंबर ने इनकार कर दिया। इन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने कहा। सच और झूठ का फैसला करने के लिए अजीज और उनके रिश्तेदारों ने कमीज की जांच परख की और ये पाया कि कमीज पीछे से फटी है। वजीर आला ने अपनी बेगम की तरफ देखा और बोले, अगर इसने तुम पर हमला किया है तो कमीज आगे से फटनी चाहिए थी, लेकिन यूसुफ की कमीज पीछे से फटी है, इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो, उन्होंने गुस्से से कहा। जब अजीज को यह एहसास हुआ कि उनकी बीवी ने झूठ बोला है तो उन्होंने पैगंबर से अपनी बीवी के शर्मनाक रवैये के लिए माफी मांगी। फिर उन्होंने अपनी बेगम से कहा कि वो भी पैगंबर से माफी मांगे। इस वाकये की खबर पूरे शहर में जंगल में आग की तरह फैल गई। उसे तो देखो, एक ने कहा, उसने नौकर को बहकाने की कोशिश की। बाकी उसका मजाक उड़ाने लगे। अपने बारे में उड़ रही अफवाहों से जुलेखा परेशान थी। पूरी ईमानदारी से उसका मानना था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे खूबसूरत मर्द के लिए किसी भी औरत का खुद को रोक पाना आसान नहीं था। अपनी बेबसी से बाकी औरतों को वाकिफ कराने के लिए उसने एक मंसूबा तैयार किया। उसने अपनी पहचान की सारी औरतों को महल में दावत देने का फैसला किया। दावत का इंतजाम खास तौर पर औरतों के लिए ही था। सभी इस दावत का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और उनमें से ज्यादातर मन ही मन यही उम्मीद कर रही थी कि वो एक नजर यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख पाएं। तभी अचानक जुलेखा ने बात छेड़ने का फैसला किया। सभी सुनिए, उसने मेहमानों से कहा, मैंने उन लोगों के बारे में सुना है जो ये कहते हैं कि मैं अपने गुलाम से मोहब्बत करती हूं। जो जहां जैसा था वहीं रुक गया और उसकी नजरें वजीर आला की बेगम पर गड़ गईं। मैं मानती हूं कि वो बहुत खूबसूरत है। मैं इससे भी इनकार नहीं करती कि मैं उससे मोहब्बत करती हूं और बहुत लंबे वक्त से करती हूं। दावतनामे में शामिल सारे लोग इस कबूलनामे से सन्न रह गए, क्योंकि ये किसी और का नहीं, वजीर आला की बेगम का कबूलनामा था। इसी दरमियान जुलेखा ने अपने नौकरों से मेहमानों के बीच फल बांटने को कहा। खाना खाने के बाद मेहमानों ने फल काटना शुरू कर दिया। ये वही पल था जब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलब किया। वो नजरें नीची करके तमीज से दाखिल हुए। तभी जुलेखा ने उन्हें उनके नाम से बुलाया और उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया। जब मेहमानों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा तो वो कुछ न बोल सके और हैरत में पड़ गए। करिश्माई खूबसूरती से उनका चेहरा दमक रहा था। उसमें इतनी मासूमियत थी कि कोई भी उनकी रूह की गहराई में उतर सकता था। फल काटती हुई औरतें हैरत के मारे बदहवास हो गईं, क्योंकि सभी की नजरें पैगंबर पर थीं। सारी औरतें बेखबर होकर अपना हाथ काटती रहीं और उन्हें दर्द भी महसूस नहीं हुआ। एक महिला ने बेख्याली में कहा, ये कोई आम इंसान नहीं। दूसरी बड़बड़ाई, वो एक पाक फरिश्ता है। सबकी निगाहें पैगंबर पर थीं और किसी को पता भी नहीं चला कि उनके हाथों से खून निकल रहा है। तभी जुलेखा खड़ी हुई। अपने हाथों को देखो, उसने उनसे कहा। जब खवातीनों ने अपने हाथों की तरफ देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथों से खून निकल रहा है और उन्होंने खून रोकने की कोशिश की। ये इसी की गलती है और इल्जाम मुझ पर आया। उसने कहा, मैं इनकार नहीं करती कि मैंने इसे फुसलाने की कोशिश की। तुम लोगों ने देखा ना, तुम लोगों का क्या हाल हुआ। अब अगर इसने फिर से हुक्मदूली की तो इसे कैद खाने में डाल दिया जाएगा। उसने सबसे कहा, या अल्लाह। पैगंबर ने धीरे से कहा, मैं इस गुनाह को अंजाम देने के बजाय कैद हो जाना पसंद करूंगा। फिर पैगंबर चुपचाप नजरें नीचे किए हुए कमरे से बाहर चले गए। उस रात जुलेखा ने अपने शौहर को इस बात के लिए मना लिया कि पैगंबर को कैद खाने भेजना ही उसकी इज्जत बचाने का सिर्फ एक तरीका है। वजीर आला पैगंबर को अपने बेटे की तरह मानते थे और वो जानते थे कि वो मासूम है। वो कभी इससे पहले इतने वफादार इंसान से नहीं मिले थे। भारी मन से अजीज ने हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया जाए और कैद खाने भेजा जाए। उनके लिए एक मासूम को सलाखों के पीछे भेजने का फैसला कतई आसान नहीं था।
बदकिस्मती से उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उस दिन पैगंबर को जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में डाल दिया गया और यही वक्त उनके तीसरे इम्तिहान का था। तीसरा इम्तिहान? हाँ आमिर, मैं इसके बारे में तुम्हें कल बताऊंगा। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी कहानी थी। ठीक है, तो क्या अब तुम सवालों के लिए तैयार हो? जी। मुझे बताओ, नीलामी से पैगंबर को किसने खरीदा? वो वजीर आला थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम अजीज था। सही जवाब बेटा। अब मुझे बताओ, वजीर आला की बेगम जुलेखा से पैगंबर दूर क्यों हो गए? वो उन्हें चूमने की कोशिश कर रही थी, पैगंबर ने मना किया और दूर हो गए। पैगंबर को जेल क्यों हो गई, जबकि वजीर आला जानते थे कि वो बेगुनाह हैं? अजीज की बेगम ने यह साबित कर दिया कि जब भी पैगंबर आसपास हो तो कोई भी औरत उनके जादू से बच नहीं सकती, और अजीज के पास उन्हें कैद करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा जवाब। अब मैं तुम्हें बाकी कहानी कल सुनाऊंगा। शब बखैर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्बू। तो तुम आज की कहानी के लिए तैयार हो? हाँ। ठीक है, गौर से सुनो। बिस्मिल्लाह। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम और बादशाह का ख्वाब। पिछली मर्तबा हमने देखा कि बेगुनाह होने के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैदगाह में डाल दिया गया। कैद में रहते हुए ही पैगंबर को अपने तीसरे इम्तिहान का सामना करना था। इसी वक्त अल्लाह सुब्हानल ताला ने पैगंबर को एक बहुत खास तोहफे से नवाजा था। उन्हें ख्वाबों की ताबीर की काबिलियत अता की गई थी। दूसरे कैदी ये जानते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत इल्म रखने वाले एक रहमदिल और नेक इंसान हैं। वो उन्हें बहुत मोहब्बत और इज्जत देते। उसी वक्त कैद खाने में दो और लोगों को लाया गया। उनमें से एक बादशाह का साकी और दूसरा उनका खानसामा था। उसी रात उन दोनों ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। जब वो जागे तो उलझन में पड़ गए, क्योंकि वो उस ख्वाब का मतलब नहीं जानते थे। अगले दिन जब उन्होंने पैगंबर को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई आम मुजरिम नहीं है। वो उनके पास गए और उन्हें अपने ख्वाब के बारे में बताया। मैंने एक बहुत अजीब ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं एक जगह खड़ा हूं और मेरे सर के ऊपर एक रोटी रखी है। वहां दो चिड़ियां हैं जो मेरे सर के ऊपर रखी रोटी खा रही हैं। ये सुनने के बाद पैगंबर ने सबसे पहले अल्लाह सुब्हानल ताला का नाम लिया। फिर उन्होंने उसे उस ख्वाब की ताबीर समझाई। ख्वाब की ताबीर ये थी कि खानसामे को सूली पर चढ़ाया जाएगा जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। फिर पैगंबर ने बादशाह के साकी से उसके ख्वाब के बारे में पूछा। मैंने देखा मैं महल के अंदर खड़ा हूँ, साकी ने कहा, और बादशाह का जाम भर रहा हूँ। पैगंबर ने कुछ देर इबादत की और फिर बोले कि साकी जल्दी ही आजाद हो जाएगा और वो बादशाह की फिर खिदमत करेगा। पैगंबर ने साकी से कहा कि वो बादशाह से उनके बारे में बात करे और उन्हें बताए कि एक बेकसूर इंसान को कैद में रखा गया है जिसका नाम यूसुफ है। ख्वाबों की जो ताबीर पैगंबर ने बताई थी वो सही हुई। खानसामे को सूली पर चढ़ाया गया जैसा कि पैगंबर ने कहा था। साकी भी महल में वापस लौट गया, लेकिन जैसे ही वो खिदमत में लौटा, शैतान ने उसे पैगंबर की बात भुला दी और इसी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ और साल कैद में बिताने पड़े। कुछ सालों बाद एक रात को बादशाह अपने महल में सो रहा था। उस रात बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। अपने ख्वाब में उसने देखा कि वो नील नदी के किनारे पर खड़ा है। उसने देखा कि पानी कम होता जा रहा है और जमीन नजर आने लगी है। उसने देखा कि मछलियां बगैर पानी के उछल कूद कर रही हैं। फिर उसने नदी में से 7 मोटी गायों को निकलते हुए देखा।
جن کے پیچھے 7 دبلی گائے تھیں۔ دبلی گایوں نے اب موٹی گایوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت ڈر گیا۔ پھر اس نے ندی کنارے 7 ہرے رنگ کے بھٹے کے پودے اگتے دیکھے۔ اچانک وہ غائب ہو گئے اور ان کی جگہ پر 7 سوکھے بھٹے کے پودے نظر آئے۔ بادشاہ اپنے خواب سے ڈر کر جاگ گیا۔ وہ حیران اور پریشان تھا کیونکہ وہ اپنے خواب کا مطلب نہیں جانتا تھا۔ اگلے دن مولوی سمیت اس نے اپنے کچھ خاص لوگوں کو مشورے کے لیے طلب کیا اور خواب کے بارے میں بتایا۔ عیار نے کہا، یہ ایک بہت الجھا ہوا خواب ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مولوی نے کہا، شاید رات کا کھانا زیادہ بھاری ہو گیا۔ شاید آپ بنا رضائی کے سو گئے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا۔ سبھی نے کہا کہ وہ بس ایک برا خواب تھا اور فکر کی کوئی بات نہیں۔ خبر ساقی تک پہنچی۔ اسے وہ خواب یاد آیا جو اس نے قید میں دیکھا تھا، اور اچانک یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ پیغمبر کے بارے میں بتانے کے لیے وہ بادشاہ کی طرف دوڑا۔ اس نے آپ کو پیغام دیا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، اس نے بادشاہ سے کہا، لیکن میں بھول گیا۔ جب اس نے تفصیل سے بتایا کہ کیسے یوسف علیہ السلام نے قید میں اس کے خواب کی تعبیر کی تھی، تو بادشاہ نے اسے پیغمبر سے ملنے کو بھیجا۔ ساقی پیغمبر سے ملا اور اس نے انہیں بادشاہ کے خواب کے بارے میں بتایا۔ پیغمبر نے اللہ کی عبادت کی اور پھر خواب کی تعبیر سمجھائی۔ ریاست میں 7 سال اچھی فصل ہوگی۔ انہوں نے کہا، اگر زمین کی اچھے سے جتائی کی گئی تو فصل اچھی ہوگی اور لوگوں کے پاس کھانے کو ضرورت سے زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد ریاست میں 7 سالوں تک سوکھا پڑے گا، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا اور پورے مصر میں کھانے کی کمی ہوگی۔ جب ساقی نے بادشاہ کو خوابوں کی تعبیر بتائی تو بادشاہ بے حد خوش ہو گیا۔ اس نے پیغمبر کی رہائی کا حکم دیا اور انہیں اس کے سامنے لانے کو کہا۔ جب بادشاہ کا خبری پیغمبر کو رہا کرنے پہنچا تو انہوں نے قید خانے سے نکلنے کے لیے انکار کر دیا۔ میں جب تک بے گناہ ثابت نہیں ہو جاتا تب تک قید خانہ نہیں چھوڑوں گا، انہوں نے ان سے کہا۔ خبری بادشاہ کے پاس لوٹ آئے۔ یوسف کہاں ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ کیا میں نے تمہیں اسے آزاد کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ جب تک وہ بے گناہ ثابت نہیں ہو جاتا وہ نہیں آئے گا، انہوں نے جواب دیا۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ پیغمبر کو فضول میں ہی قید میں رکھا گیا ہے، لہٰذا اس نے تحقیقات کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ کی بیوی زلیخا کو دیوان عام میں لایا گیا اور ان خاص لوگوں کی بیویوں کو بھی جو شاندار دعوت میں شامل تھیں۔ داستان یوسف کیا ہے؟ بادشاہ نے ان سے پوچھا۔ کیا یہ سچ ہے کہ اس نے وزیر اعلیٰ کی بیگم کے ساتھ برا برتاؤ کیا تھا؟ اس نے کچھ نہیں کیا، ایک عورت نے کہا۔ اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، دوسری نے کہا۔ وہ فرشتوں جتنا معصوم ہے، ایک اور نے کہا۔ اب سب کی نگاہیں زلیخا کی طرف ٹک گئیں۔ اس کا چہرہ لٹک گیا۔ جب سے پیغمبر قید میں تھے وہ تبھی سے بہت اداس تھی۔ غلطی میری تھی، اس کی نہیں، اس نے دلیری سے قبول کیا۔ تو وہ بے گناہ ہے جیسا کہ وہ کہتا ہے، بادشاہ نے کہا۔ جب پیغمبر کو محل لایا گیا تو بادشاہ ان کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے ان کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان سے کچھ دیر بات کی۔ پیغمبر کے جوابوں نے بادشاہ کو حیرت میں ڈال دیا اور وہ جان گئے کہ وہ واقعی بے حد عقل مند ہیں۔ اور اسی درمیان خواب کا ذکر نکلا۔ پیغمبر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ انہیں آنے والے سوکھے کی تیاری کرنی چاہیے۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ اس سوکھے کا دائرہ محض مصر تک ہی نہیں رہے گا بلکہ آس پڑوس کے ملکوں پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ بادشاہ نے پیغمبر کو اناج کی دیکھ ریکھ کے لیے تعینات کیا۔ ملک میں فصل کی دیکھ ریکھ اب ان کی ذمہ داری تھی اور آنے والے سوکھے کی تیاری بھی۔ وقت کا پہیہ اب گھوم گیا تھا۔ پیغمبر جو کچھ مہینوں پہلے قید میں تھے اب مصر کے سب سے اعلیٰ افسر تھے۔ 7 اچھے سالوں کے دوران پیغمبر نے فصل کا اچھی طرح خیال رکھا
بہت اچھی طرح کھیتوں کی جتائی کی اور اناج کو جمع کر لیا۔ انہوں نے پوری مستعدی اور وفاداری سے اپنا فرض نبھاتے ہوئے آنے والے برے سالوں کے لیے اناج بچا کر رکھ لیا۔ پھر کیا ہوا؟ باقی کہانی میں تمہیں کل سناؤں گا۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت کمال کی کہانی تھی۔ ابو، کیا پیغمبر نے پھر اپنے والد کو دیکھا؟ یہ جاننے کے لیے تمہیں کل کا انتظار کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو کیا تم سوالوں کے لیے تیار ہو؟ ہاں۔ ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ، پیغمبر کی ہی طرح قید کیے گئے 2 لوگوں کا پیشہ کیا تھا؟ ایک خانسامہ تھا اور دوسرا ساکی۔ یہ صحیح ہے۔ اور اب مجھے بادشاہ کے خواب کے بارے میں بتاؤ۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ وہ نیل ندی کے پاس کھڑا ہے۔ جب وہ وہاں کھڑے تھے تو انہوں نے 7 موٹی گائے کو پانی سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا، اور پھر 7 پتلی گائے باہر آئیں اور ان 7 پتلی گائے نے 7 موٹی گائے کو کھا لیا۔ ماشاء اللہ۔ اور باقی خواب؟ اور پھر بادشاہ نے 7 بھٹے کے پودے ندی کے پاس اگتے ہوئے دیکھے۔ یہ بھٹے کے پودے غائب ہو گئے اور ان کی جگہ پر 7 سوکھے پودے آ گئے۔ اور اس خواب کی تعبیر کیا رہی؟ خواب کی تعبیر یہ ہوئی کہ ملک میں 7 سال تک اچھی فصل ہوگی اور اگلے 7 سالوں تک سوکھا پڑے گا۔ بہت اچھے عامر۔ قید سے رہا ہونے کے لیے پیغمبر نے کیوں انکار کر دیا؟ پیغمبر چاہتے تھے کہ ان کی بے گناہی ثابت ہو اور اس لیے وہ قید میں ہی رہے۔ پھر ایک بار صحیح، اور کیسے بادشاہ نے ان کی بے گناہی ثابت کی؟ بادشاہ نے دوسری عورتوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ کی بیگم کو بھی بلایا اور سوال کیا، پر اس بار سبھی نے سچائی بیان کی اور پیغمبر بے گناہ ثابت ہوئے۔ بالکل صحیح میرے بچے۔ اور اب آخری سوال، بادشاہ نے پیغمبر کو کون سا عہدہ دیا؟ پیغمبر کو اناج کی دیکھ ریکھ کا ذمہ دیا گیا۔ ماشاء اللہ، تم نے سارے سوالوں کے صحیح جواب دیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، میں تمہیں باقی کہانی کل سناؤں گا۔ شب بخیر۔ شب خیر ابو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تم باقی کہانی سننے کے لیے کافی بے صبر لگ رہے ہو۔ میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا ابو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں باقی کہانی سناؤں گا۔ اب غور سے سنو۔ بسم اللہ۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائی بنیامین سے ملاقات۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام کو مصر کے سارے اناج گوداموں کی ذمہ داری سونپی گئی۔ 7 اچھے سالوں کے دوران پیغمبر نے فصل کی اچھی دیکھ ریکھ کی، جتائی کا خیال رکھا اور فصلوں کو گودام میں اچھے سے رکھوایا۔ پیغمبر نے ان سالوں کے درمیان ضرورت کا اناج جمع کر لیا، اور جیسا کہ پیغمبر نے پہلے ہی بتایا تھا، سوکھا پڑا اور پورے ملک میں پھیل گیا۔ پتیاں پیلی پڑنے لگیں اور پانی کی ایک بوند تک آسمان سے نہیں گری۔ لیکن مصر میں کوئی بھی بھوکا نہیں مرا، کیونکہ پیغمبر نے پہلے سے ہی برے دنوں کے لیے اناج محفوظ کر لیا تھا۔ تم نے صحیح کہا تھا یوسف، بادشاہ نے پیغمبر سے کہا، اگر آج ہمارے لوگ پریشان نہیں ہیں تو اس کی وجہ تم ہو۔ ہمارے سارے پڑوسی ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ اللہ نے ہمیں بچا لیا، پیغمبر نے جواب دیا۔ ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ اناج ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اپنے پڑوسیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم انہیں کم قیمت میں اناج دے سکتے ہیں، جس سے کافی جانیں بچ سکیں گی۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، بادشاہ نے کہا۔ پھر اس نے ضرورت مندوں کو برابر برابر اناج بانٹنے کا حکم دیا۔ اس سوکھے کا اثر کنعان میں بھی پڑا۔ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو خبر ملی کہ اناج
पूरे मिस्र में तकसीम कर दिया गया है। उन्होंने अनाज लेने के लिए अपने बेटों को मिस्र भेजने का फैसला किया, सभी बेटे सिवाय बेन्यामीन के। भाइयों ने कई दिनों तक सफर किया और आखिरकार मिस्र पहुंच गए। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन 10 भाइयों के बारे में सुना जो बहुत दूर से आए थे। जब वो अनाज लेने वहां पहुंचे तो पैगंबर ने उन्हें तुरंत पहचान लिया, लेकिन भाइयों ने नहीं। वो कैसे पहचान सकते थे? उनके लिए लंबे वक्त से उनका कोई वजूद नहीं था। उन्होंने तो उन्हें सालों पहले कुएं में फेंक दिया था। पैगंबर ने उनका खैर मकदम किया और उनसे गर्मजोशी से मिले। उन्हें खाने का सामान देने के बाद उन्होंने पूछा कि वे कहां से आए हैं। हम 11 भाई हैं। हम एक नेक पैगंबर के बेटे हैं और कनान से आए हैं, उन्होंने जवाब दिया। मैं यहां सिर्फ 10 गिन सकता हूं, पैगंबर ने उनसे कहा। हमारा छोटा भाई घर पर है, वो हमारे वालिद की जरूरतों का ख्याल रख रहा है। ये सुनकर पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने वालिद और छोटे भाई से एक तवील अरसे से नहीं मिले थे। क्या आप लोग सच बोल रहे हैं? उन्होंने उनसे पूछा। भाई उलझन में पड़ गए। हमारे पास आपसे झूठ बोलने की क्या वजह होगी? उन्होंने कहा, अगर तुम लोग जो कहते हो वो सच है तो अपने छोटे भाई को लेकर आओ, मैं तुम्हें 2 गुना रसद दूंगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो दोबारा मिस्र में दाखिल होने की कोशिश मत करना, उन्होंने आगाह करते हुए कहा। भाई राजी हो गए और बोले कि उन्हें अपने वालिद की इजाजत लेनी होगी। फिर पैगंबर ने अपने नौकर से भाइयों के लाए हुए रुपयों को उन्हीं की एक बोरी में छुपाकर रखने को कहा। कई दिनों के सफर के बाद वो कनान पहुंचे। उन्होंने अपने वालिद को सलाम किया और बोले, हमें कुछ सामान देने से मना कर दिया गया क्योंकि बेन्यामीन हमारे साथ नहीं था। रसद देने वाले ने हमसे वादा किया है कि वो हमें और रसद देगा अगर आप उसे हमारे साथ आने देंगे। मेहरबानी करके उसे हमारे साथ भेज दें, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन बुजुर्ग पैगंबर ने उदासी के साथ कहा, मैं कभी बेन्यामीन को तुम लोगों के साथ सफर पर नहीं भेजूंगा। मैं ये जानने के बाद कैसे तुम पर यकीन कर सकता हूं कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था। बाद में जब उन्होंने बोरी खोली तो वो उसके अंदर रुपयों की थैली देखकर हैरत में पड़ गए। अब्बा देखिए, उस नेक अफसर ने हमारी रकम लौटा दी। ये इस बात का सबूत है कि वो हमारे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन बुजुर्ग पैगंबर ने फिर इनकार कर दिया। कुछ महीनों बाद जब उनके पास अनाज नहीं बचा तो पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें मिस्र जाने को कहा। हम बेन्यामीन के बिना वहां नहीं जा सकते, उनमें से एक ने कहा। उन्होंने मिस्र के अफसर की वो ताकीद याद दिलाई। बुजुर्ग पैगंबर आखिरकार राजी हो गए, लेकिन ये कसम दिलाने के बाद कि वो बेन्यामीन को महफूज वापस ले आएंगे। अल्लाह तुम्हारी इस कसम का गवाह है, उनकी रवानगी से पहले उन्होंने याद दिलाया। वो जैसे ही मिस्र के लिए निकले, पैगंबर ने उन्हें दुआएं दी और उनकी सलामती की दुआ मांगी। सारे भाई कई दिनों तक रेगिस्तान में से होकर सफर करते रहे और इस दौरान उन्होंने बेन्यामीन का भी पूरा ख्याल रखा। जब वो मिस्र पहुंचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका दिल से इस्तकबाल किया। उन्होंने उनके लिए एक दावत का इंतजाम किया और उन्हें जोड़े में बिठाया। पैगंबर अपने प्यारे भाई बेन्यामीन के बगल में बैठे। उन्होंने गौर किया कि बेन्यामीन रो रहा था। तुम रो क्यों रहे हो? उन्होंने अपने छोटे भाई से पूछा। अगर मेरे भाई यूसुफ यहां होते तो मैं यहां उनके बगल में बैठा होता, बेन्यामीन ने जवाब दिया। उस रात जब पैगंबर और बेन्यामीन अकेले एक कमरे में थे तो पैगंबर ने अपने भाई से पूछा, क्या तुम मुझे अपना भाई बनाना पसंद करोगे? लेकिन बेन्यामीन ने इज्जत से जवाब दिया कि वो एक कमाल के इंसान के तौर पर उनकी बहुत इज्जत करता है, लेकिन वो अपने भाई की जगह किसी और को नहीं दे सकता। ये सुनने के बाद पैगंबर का दिल पसीज गया और वो बोले, बेन्यामीन, मैं ही तुम्हारा खोया हुआ भाई हूं। किस्मत ने इतने सालों बाद हमें फिर मिला दिया। ये सुनकर बेन्यामीन खुशी से फूला नहीं समाया। गौर से सुनो, इस बात को हमें कुछ वक्त के लिए राजी रखना होगा, पैगंबर ने कहा।
बेन्यामिन राजी हो गया और पैगंबर के गले लग गया। वो खुशी के मारे रोने लगे। अगले दिन जब सारे भाई ऊंटों की पीठ पर अनाज की बोरियां लाद रहे थे, तब पैगंबर ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि वो चुपचाप एक सोने का बर्तन बेन्यामिन के ऊंट की जीन में डाल दे। जब भाई रवानगी के लिए तैयार हुए तो सिपाही वहां दौड़ते हुए आए। रुक जाओ, तुम लोग रुक जाओ, तुम चोर हो, सिपाहियों ने चीखते हुए कहा। जब लोगों ने यह बात सुनी तो वो भाइयों के इर्द गिर्द जमा हो गए। आप लोगों का क्या गुम हो गया है? उलझन में पड़े भाइयों ने पूछा। बादशाह का सोने का प्याला, सिपाही ने कहा। हम यहाँ चोरी करने नहीं आए, एक और भाई ने कहा। पैगंबर ने पहले ही एक सिपाही को भाइयों से यह सवाल पूछने के लिए कह दिया था। चोर को तुम क्या सजा दोगे? हमारे कानून के मुताबिक जो भी चोरी करता है वो सामान के मालिक का गुलाम हो जाता है। एक भाई ने जवाब दिया। मिस्र के कानून के बजाय हम तुम्हारा ही कानून लागू करेंगे, सिपाहियों ने कहा। वो एक एक करके सबकी तलाशी लेने लगे। जब वो बेन्यामिन के पास पहुंचे, उन्होंने बादशाह का वो सोने का प्याला बरामद कर लिया। भाई हैरान रह गए। उन्हें अपने वालिद का ख्याल आया और उस कसम का जो उन्होंने दिलाई थी। वो पैगंबर से रहम की मिन्नतें करने लगे। यूसुफ, इसकी जगह हम में से एक को ले लो, वो गिड़गिड़ाए। मैं वाकई जानना चाहता हूँ कि पैगंबर के साथ क्या हुआ। ये मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगा। बताइए ना, फिर क्या हुआ? फिक्र मत करो मेरे बच्चे, अभी बहुत देर हो रही है। मैं तुम्हें बाकी कहानी कल सुनाऊंगा, पक्का। अरे नहीं। अब क्या मैं तुमसे कहानी के मुतालिक कुछ सवाल पूछूं? क्यों नहीं, पूछिए अब्बू। ठीक है, अब मुझे बताओ, रिहाई के बाद पैगंबर के साथ क्या हुआ? पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम को अनाज गोदामों की जिम्मेदारी दी गई। फिर क्या हुआ? 7 अच्छे सालों के दौरान पैगंबर ने फसल, जुताई और अनाज इकट्ठा करने का काम किया और इसके चलते बुरे समय के लिए बहुत सारा अनाज इकट्ठा किया। और फिर जैसा कि पैगंबर ने कहा था, अकाल आया और पूरे देश में सूखा फैल गया। क्या मिस्र में भूख से कोई मौत का शिकार हुआ? नहीं, मिस्र में किसी की भूख से मौत नहीं हुई, क्योंकि पैगंबर ने बुरे वक्त के लिए बहुत सारा अनाज इकट्ठा किया था। माशाअल्लाह, ये सही जवाब है। अब मुझे बताओ, भाई मिस्र क्यों आए? सूखा कनान तक फैल गया था। पैगंबर याकूब को पता चला कि मिस्र में अनाज बांटा जा रहा है, तो उन्होंने अपने बेटों को अनाज लाने भेजा। फिर एक बार सही, क्या भाइयों ने वाकई बादशाह का सोने का प्याला चुराया था? उन्होंने नहीं किया। पैगंबर ने अपने नौकर को पहले से ही हुक्म दिया था कि बेन्यामिन के झोले में प्याला रख दे। ऐसा उन्होंने किया बेन्यामिन को महल में रखने के लिए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बाकी कहानी कल सुनाऊंगा। शब्बा खैर बेटा। शब्बा खैर अब्बू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुम आज की कहानी के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल, मैं वाकई जानना चाहता हूँ कि बेन्यामिन के साथ क्या हुआ। ठीक है, अब गौर से सुनो। बिस्मिल्लाह। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम, राज का खुलासा। पिछली बार हमने देखा कि कैसे पैगंबर ने सोने का प्याला बेन्यामिन के सामान में रखवा दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो बेन्यामिन को महल में रख सकें। पैगंबर ने सब्र से जवाब दिया, मैं ये जानते हुए इसे कैसे आजाद कर सकता हूँ कि इसी ने बादशाह का सोने का प्याला चुराया है, ये गुनाह होगा। सबसे बड़ा भाई जूदा बहुत घबरा गया और वो बाकी भाइयों से बोला, हमने अपने वालिद से बेन्यामिन को वापस लाने का वादा किया था। जब तक वालिद नहीं कहते मैं ये जमीन नहीं छोड़ूंगा, या फिर जब तक बेन्यामिन रिहा नहीं होता। जूदा को उसकी जरूरत के हिसाब से रसद सौंपकर बाकी भाई रवाना हो गए और जूदा वहीं एक सराय में रुककर बेन्यामिन की रिहाई का इंतजार करने लगा। उधर पैगंबर चुपचाप जूदा की निगरानी कर रहे थे।
पैगंबर भाइयों की नेक नियत का इम्तिहान ले रहे थे और वो ये जानना चाहते थे कि क्या गए हुए भाई अपने भाइयों के लिए वापस आएंगे। कई दिनों के सफर के बाद भाई अपने घर पहुंच गए। अब्बा, आपके बेटे को चुरा लिया गया है। एक भाई ने कहा। बुजुर्ग पैगंबर उलझन में पड़ गए और वो उनकी बात का मतलब नहीं समझ पाए, लिहाजा उन्होंने तफसील से वाकया बयान करने को कहा। भाइयों ने उन्हें पूरी बात बता दी, कैसे उन्हें महल में दावत दी गई, कैसे उन्हें अनाज मिला और कैसे बादशाह का सोने का प्याला बेन्यामीन के सामान से बरामद हुआ। जब पैगंबर ने ये कहानी सुनी तो उन्हें लगा इसमें अल्लाह की ही मर्जी है और वो जान गए कि अल्लाह उनका इम्तिहान ले रही हैं। पहले उन्होंने यूसुफ के गम को सहना सिखाया और अब बेन्यामीन के। वो जानते थे कि अल्लाह उनका इम्तिहान ले रही हैं, नहीं तो उन्हें 2 बेटों का गम नहीं सहना पड़ता। फिर उन्होंने कहा, शायद अल्लाह उन सभी को मेरे पास फिर से भेज देगा। अल्लाह सब जानता है, वो सबसे अक्लमंद है। इबादत से उनके दिल को सुकून मिलता। उनका यकीन और उनका सब्र बढ़ता चला गया। पैगंबर कई सालों तक अपने गुम हुए बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रोए थे और अब वो बेन्यामीन के लिए भी रो रहे थे। इतने सालों तक रोने के बाद पैगंबर की आंखों की रोशनी चली गई। अब्बा, आप इस तरह से अपने आप को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? उनके बेटे गिड़गिड़ाए, मैं अपना अफसोस और मातम अल्लाह को दर्ज करा रहा हूँ। अल्लाह की मर्जी से मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, पैगंबर ने जवाब दिया। उन्होंने अपने बेटों से फिर एक बार मिस्र जाने को कहा और कहा कि वो उम्मीद न छोड़ें। जब वो मिस्र पहुंचे, उन्होंने जूदास को साथ लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने गए। वो पैगंबर के सामने गिड़गिड़ाए और भाई की वकालत की। इस बार उनका दिल पिघल गया। वो अब अपने भाइयों को और ज्यादा मुसीबतों में नहीं देख सकते थे। उन्होंने सोचा, इस मुश्किल घड़ी में वो और कितने दिन सच को छुपा सकते हैं, वो और कितने दिन अपने वालिद को देखे बिना रह सकते हैं। फिर उन्होंने उनसे कहा, क्या तुम्हें पता है तुम लोगों ने नासमझी में यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? भाई जानते थे कि ये राज या तो वो खुद जानते हैं या फिर यूसुफ। क्या तुम हमारे भाई यूसुफ हो? उन्होंने उनसे पूछा। हाँ, मैं यूसुफ हूं, उन्होंने जवाब दिया। और बेन्यामीन मेरा भाई है। अल्लाह ने हम लोगों का ख्याल रखा। जो भी अपने दिल में अल्लाह के लिए खौफ और सब्र रखता है, अल्लाह हमेशा उसको नवाजता है। मारे खौफ के भाई कांपने लगे, लेकिन यूसुफ ने उन्हें तसल्ली दी। हमसे गुनाह हुआ है भाई, उन्होंने कहा। यकीनन अल्लाह हमसे ज्यादा तुम्हें चाहेगा। अल्लाह तुम्हें मुआफ करे, पैगंबर ने कहा। वो रहम करने वालों में सबसे बड़ा रहम दिल है। फिर पैगंबर ने अपने भाइयों को गले लगा लिया और खुशी से रोने लगे। उनका मिस्र छोड़ पाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। लिहाजा उन्होंने अपने भाइयों को मशवरा दिया कि वो उनके बगैर ही चले जाएं। उन्होंने उन्हें कमीज दी और कहा, ये मेरी कमीज रख लो और इसे वालिद के चेहरे पर फेंक देना, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। फिर सभी को मेरे पास लेकर आ जाओ। भाई राजी हो गए और कनान के लिए रवाना हो गए। जैसे ही उनका कारवां कनान पहुंचा, याकूब अलैहिस्सलाम ने हवा में यूसुफ की खुशबू महसूस की। वो अचानक उठकर खड़े हो गए, तैयार हुए और अपने बेटों की बीवियों से मिलने गए। याकूब अपने कमरे से बाहर आ गए हैं, उनके सबसे बड़े बेटे की बीवी ने कहा। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दूसरी ने पूछा। मैं हवाओं में यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, पैगंबर ने जवाब दिया। बहुओं ने उन्हें फिर ये कहते हुए अकेला छोड़ दिया कि अब कोई उम्मीद नहीं है। लगता है वो यूसुफ का रोना रोते हुए ही चले जाएंगे, एक ने कहा। उन्होंने कहा वो उसे सूंघ सकते हैं, लगता है वो पागल हो गए हैं, दूसरी ने कहा। उस रात कई दिनों के बाद दूध मांगकर उस बुजुर्ग पैगंबर ने अपने खाली पेट को तर किया। जैसे ही कारवां नजदीक आया, बुजुर्ग पैगंबर अल्लाह से दुआएं करने लगे। आखिरकार जैसे ही कारवां पहुंचा, बुजुर्ग पैगंबर ने बाहर निकलकर पूछा, मैं हवा में यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, ये सच है या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? यकीनन आपको गलतफहमी हुई है, उनकी एक बहू ने कहा। लेकिन पैगंबर वाकई सच बोल रहे थे। खुशखबरी देने वाले आ गए और उन्होंने यूसुफ की कमीज उनके चेहरे पर रखी। ये एक मोजज़ा था। जैसे ही कमीज याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर रखी गई, उन्हें नजर आने लगा
میں نے کہا تھا نا، اللہ کی مہربانی سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انہوں نے خوشی سے ان سے کہا۔ بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ہم سے گناہ ہوا ہے ابا، مہربانی کر کے ہمارے برے کاموں کے لیے ہمیں معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا، میں اللہ سے تمہاری معافی کی دعا کروں گا، وہ سب کو معاف کرنے والا، سب پر رحم کرنے والا ہے۔ پیغمبر نے جواب دیا۔ پھر بزرگ پیغمبر اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے مصر روانہ ہو گئے۔ یوسف نے بے حد خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو شاہی گدی پر بٹھایا۔ بزرگ پیغمبر کی خوشی کا اب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ پھر والد اور سارے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ پیش کیا۔ میں جب چھوٹا تھا تو میں نے یہی خواب دیکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں نے سورج، چاند اور 11 تارے دیکھے جو مجھے سلام پیش کر رہے تھے۔ میرے مالک نے اسے سچ کر دیا۔ پیغمبر بادشاہ سے ملے اور اپنے کنبے کے ساتھ مصر میں ہی بسنے کے لیے اجازت مانگی۔ ریاست میں پیغمبر کا درجہ بہت بڑا تھا، لہذا بادشاہ خوشی خوشی راضی ہو گیا۔ اتنی طاقت اور بڑی ذمہ داریاں بھی پیغمبر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ سے نہیں بھٹکا سکیں۔ وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے، ان کی عبادت کرتے۔ پیغمبر اپنے لیے ایک بادشاہ کی موت نہیں چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت ان کے ارد گرد شاہی لوگ جمع ہوں۔ وہ اللہ کے غلام کی طرح موت چاہتے تھے، جس کے ارد گرد فقیر موجود ہوں۔ اس فانی دنیا کو چھوڑنے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ انہیں ان کے پرکھوں کے نزدیک دفنایا جائے، لہٰذا جب وہ گزرے تو ان کے بدن کو ایک تابوت میں محفوظ رکھا گیا جب تک کہ انہیں مصر سے باہر نہ لے جایا جائے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی موت 110 برس میں ہوئی۔ ماشاءاللہ، یہ ایک بہت اچھی کہانی تھی۔ تو کیا اب تم سوالوں کے لیے تیار ہو؟ ہاں بالکل۔ اب مجھے بتاؤ کہ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا آ رہا ہے؟ یوسف نے اپنی قمیص اپنے بھائیوں کو دی۔ جب کارواں سفر کرتے ہوئے پیغمبر یعقوب کے گھر آ رہا تھا، انہیں قمیص کی خوشبو آئی تو پیغمبر کو لگا ان کا کھویا بیٹا لوٹ رہا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بالکل صحیح جواب ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یعقوب علیہ السلام کو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس کیسے ملی؟ جب ان کی آنکھوں پر یوسف کی قمیص رکھی گئی تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ پھر ایک بار صحیح۔ اور اب آخری سوال، پیغمبر یوسف علیہ السلام کا انتقال کہاں ہوا؟ 110 سال کی عمر میں ان کا انتقال مصر میں ہوا۔ بہت اچھے میرے بچے، آج کے لیے اتنا ہی۔ میں کل تمہیں ایک اور پیغمبر کی کہانی سناؤں گا۔ شب بخیر۔